बीदर के पुराने शहर में ड्रेनेज और रोड के काम को लेकर कुछ देर के लिए हालात कशीदा हो गए। तफसीलात के मुताबिक कर्नाटक के मिनिस्टर रहीम खान की जानिब से अपने हलके में ड्रेनेज और रोड के कामों को शुरू करवाए। उन्होंने आवाम से वादा किया था कि 5 फीट गहरा और 5 फीट चौड़ा नाला बनाकर फुटपाथ का काम करेंगे, लेकिन वो सिर्फ 40 करोड़ का बजट मकसद होने के बाद सिर्फ थूक पालिश कर रहे हैं, वो भी रात के अंधेरे में। इस पर इलाके की आवाम और लीडरान ने सख्त मजम्मत की। आइए देखते हैं मज़ीद तफसीलात। को दादागिरी गुंडागर्दी चलती यहाँ पे। हाँ, ये हालत है शहर की आवाम क्या मजबूर है। आज हमारी जो है ना 10-10 नस्लें गंदगी में बारिश में परेशान है। तो आप तो काम में कौन रुका रहे हैं? काम करो ना भैया। नहीं, काम कर रही भैया, लेकिन ये काम जो घटिया हो रहा है, घटिया वर्क को रुको बोल रहे हैं हम। घटिया काम रुको और जी काम के वास्ते उन्होंने अलग समझ ली, अलग काम अच्छा करो आके जो गाली करना, माँ बहन के गालियां देना करना, गुंडागर्दी दादागिरी करने का जो है ना, ये बहुत हो चुका है शहर में। भाई भी है ना, भाई क्या बोले? बोलो भाई, आप भी बोले काम गलत हो रहा है। पूरे जो है ना खुरागारी के लोग बोल रहे काम गलत हो रहा है। शहर का पूरे लोग बोल रहे काम गलत हो रहा है। ये गुंडागर्दी दादागिरी बताकर शहर में जो है ना आवाज बंद करने की, आवाज दबाने की कोशिश जो है ना मंजिल इत्यादुल मुस्लिमीन और बीदर के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा तो रवैया होता है। हाँ, एक बात करो, अगर मैं तुम्हारे पर हाथ उठाता तो तुम्हारे बिरादरी के लोग खामोश बैठते थे। वालेकुम, आदाब, जय हिंद। अभी हम ओल्ड सिटी नई कमान व्हाइट हाउस के सामने यहाँ पर मौजूद हैं। पिछले 2023 में जरा मामू जरा रुकिए मामजान, प्लीज प्लीज। काम रुकाना है मेरे को, ये थोड़ा रुक जाइए। काम तो रुक जाए, बोलने नहीं, एक मेरे को बैठ देने दीजिए। हो जा रहा भैया, 2 मिनट रोहित मामा भैया, 2 मिनट। साजिद मीडिया में मेरे को बोलना है। ये देखो साजिद, एक बात बोल रहा हूँ, मैं सबकी इज्जत करता हूँ। आप ये मेरे को मैं इज्जत करूँ बोल के कमजोर मत समझो मेरे को। हाँ, मैं तुम लोग तुम्हारे आने वाली नस्लों की बर्दाश्त नहीं करूँगा। सुन रहे? और मैं बोल रहा हूँ, सियासी तौर पर किसी के बाप से डरने वाला नहीं हूँ मैं। मुन्ना ऐसा डर को रहता तो जो है ना अकेला भी डरता नहीं फिरता था। अरे बोलो जी मुन्ना भाई, क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद। अभी हम ओल्ड सिटी के नई कमान व्हाइट हाउस के सामने हैं। 2023 इलेक्शन से पहले रुकन असम्बली रहीम खान साहब को मैंने प्रपोजल दिया था कि ओल्ड सिटी में ड्रेन और रोड बनाए जाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ओल्ड सिटी में असम्बली इलेक्शन से पहले रातों रात बीटी रोड बनाई गई, ड्रेन का काम रुका हुआ था। लेकिन उसके बाद ड्रेन वर्क के लिए जो है ना मिनिस्टर साहब ये बोले, एमएलए साहब, कि कुछ महीनों में, कुछ सालों में जो है ना मैं मिनिस्टर बनते ही जो है ना ओल्ड सिटी के ड्रेनों का काम करूंगा। ड्रेनों के कामों का बजट आया। मिनिस्टर साहब हज को जाने से पहले मैं बोला, लॉकिंग ब्रिक्स निकाल रहे हैं, पहले ड्रेन का काम करो, उसके बाद जो है ना आप फुटपाथ बनाओ। मिनिस्टर साहब क्या बोले थे बजट होने से पहले, भाई 5 बाई 5 फीट डीप 5 फीट चौड़ा ड्रेन बनाऊंगा, उसके ऊपर जो है ना फुटपाथ बनाऊंगा, बोले मिनिस्टर साहब। आज जो काम हो रहा है, 40, 50, 60 करोड़ का फंड आया है। आज यहाँ थूक पालिश क्या हो रही है शहर में के काम पे, कि यहाँ पे लॉकिंग ब्रिक्स जो फुटपाथ पे था, वो ऐसा नहीं था कि कोई ठोकर लगकर गिर रहे थे, वो बिल्कुल सही था। प्रॉब्लम ओल्ड सिटी में ड्रेन का था। ड्रेन के ऊपर आप अगर कैमरा फिराकर देखेंगे, ड्रेन के ना अंदर से कचरा निकाला गया, ना नई नाली बनाई गई। जो ढक्कन ड्रेन में पहले से लगे हुए थे, वही ढक्कन के ऊपर 2 इंच का माल डालकर साइड से जो है ना प्लेट लगाकर 4 इंच बताकर रात परसों रात में 3 दिन पहले 4 बजे रात को पूरा शहर सो रहा था। कॉन्ट्रैक्टर इनका कौन है पता नहीं, आके माल डाल के चले गए। अब 10 बजे रात को जो है ना 10 बजे रात को फिर यहाँ पर आए हैं माल डालने।
इतना घटिया क्वालिटी का काम हो रहा है, बिदर जाके बिहार हो जा रहा है, काम इतना घटिया हो रहा है। बिहार में जैसा कोई चीज़ बनाते कि ड्रेन बनाते कि 2 दिन में टूट जाती है, बिहार में ब्रिज बनाते कि गिर जाता है, वो हालत बिदर होती जा रही है। हमारी लड़ाई डेवलपिंग को रोकने की नहीं है, हमारी लड़ाई अच्छा डेवलपिंग के लिए है। अगर हमको डराया या धमकाया जाएगा तो शहर के एक अवाम को लेकर रोड पर निकलकर धरना देंगे हम। आज जो हरकत हुई है, ये हरकत जो है ना नेक्स्ट टाइम पर बर्दाश्त नहीं होगी। हम रहीम खान साहब और तमाम कांग्रेस के लीडरों को ये बता देना चाह रहे हैं, आप समझ रहे होंगे शहर की अवाम, शहर की सियासत खत्म हो गई बोलकर शहर के और दूसरे घर में जो ना एक लीडर पैदा हो चुका है, ये याद रखने की जरूरत है। और शहर के अवाम खामोश इस वजह से है कुछ अच्छा होगा बोलकर। आप अवाम के टैक्स पेयर के पैसे से अगर घटिया क्वालिटी का काम करेंगे तो आने वाले इंतखाबात में चाहे वो असेंबली हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे कारपोरेशन हो, अवाम जो है ना पूरे कांग्रेस के लीडरों को सबक सिखाएंगे। सही है। आज पीडी साहब को इसका कंप्लेंट दिया हूँ, काम रोकने के लिए अभी यहाँ ठहर कर बात कर रहा हूँ पीडी साहब से मैं। उन्होंने काम रोकते बोले, जो कॉन्ट्रैक्टर है कॉन्ट्रैक्टर साहब से बात करा दोपहर में, तो उन्होंने ये बता मैं बेंगलुरु में हूँ, बिदर आने के बाद बात करता हूँ। भाई बात कुछ नहीं चाहिए हमको, काम क्वालिटी का होना। क्यों यहाँ पे ऑफिसर जब वर्क होता है, एक जय तो रहता है, AW तो रहता है, कोई तो सामने रहकर काम कराना ना। रात के अंधेरों में चोरों की तरह आकर अगर काम करेंगे तो काम क्या सही होगा। यहाँ पर 4 दिन पहले कवर स्लैब डालकर गए लोग, जबकि ड्रेन साफ नहीं करे, पानी पिलाने वाला कोई मौजूद नहीं है। यहाँ पे लोग जो है ना कुल्लियाँ कर पानी पिला रहे हैं दुकानों पे ठहर कर। ये हालत बिदर की हो चुकी है। रात में 3 बजे नाले में लोग, हाँ 3 से 4 बजे तक का अभी जो आपके साथ काम हम रोकना नहीं चाह रहे, काम होने दो, लेकिन ड्रेन बनाकर सही तरीके से काम डालो। फुटपाथ खूबसूरत बनाओ, सोने और चांदी के ईंट लगाओ, उसको सोने का कलर पानी पिलो, लेकिन काम जो है ना क्वालिटी वन होना। बिदर की पब्लिक को क्या कहेंगे आप ये जो काम को लेकर? बिदर की पब्लिक और भारत की और कर्नाटक की पब्लिक से यही कहना चाहूंगा, आप सिर्फ वोट डालकर कुछ अच्छा होगा बोलकर सोच रहे हैं तो भारत और बिदर में कभी अच्छा होने वाला नहीं है। हर जगह की अवाम, बिदर से लेकर पूरे भारत की अवाम अपने लीडरों से सवाल करना काम सही क्यों नहीं हो रहा। खास तौर से ओल्ड सिटी के लोगों को क्या कहेंगे आप? ओल्ड सिटी के लोग हमेशा वोट भर कर देते हैं सबको, ये उम्मीद में देते हैं कि हमारा लीडर आएगा, हमारे लिए, हमारे शहर के लिए, हमारी नस्लों के लिए अच्छा काम करेंगे बोलकर, लेकिन वो काम नहीं हो रहा बिदर में। अभी जो आपके साथ ये हरकत हुई उसके बारे में क्या कहना? इसके साथ हरकत ये डराने घबराने, ये जो डरा कर भेजकर लोगों को डराने या मारने या गाली गलौज करने की जो हरकत हुई है, ये हरकत को मैं और बिदर की अवाम कतई बर्दाश्त नहीं करती। मेरा कोई पर्सनल मामला नहीं है ये, अगर मेरा पर्सनल मामला होता तो मैं खामोश रहता था। ये अवाम से रिलेटेड और शहर से रिलेटेड डेवलपिंग का मामला है। सर 11 महीने पहले 40 करोड़ का वाग्दान हुआ था ओल्ड सिटी के लिए, जिसमें ड्रेन और फुटपाथ था। सिर्फ फुटपाथ डाल के क्या ये बोगस बिल उठा? ये सवाल आप मिनिस्टर साहब से करना चाहिए। जो बजट 40-50 करोड़ का बजट आया 4 महीने पहले, रमजान में काम चालू होने वाला था, मैं शांगेस और नईकमान से काम चालू होने वाला था। मैं कॉन्ट्रैक्टर को ये बोला, रमजान में अगर गंदगी शहर में होंगी तो लोगों के कारोबार खराब होते हैं, जबकि पहले रमजान को इन लोग काम स्टार्ट करने आए थे। गरीबों के, पैसे वालों के, सबके काम कारोबार खराब होते बोलकर मैं रोकने लगा। रमजान के बात करो बोलकर। से लेकर जो गाँव चौक की जो आप बात कर रहे हैं उनके लोगों को और जो मार्केट के लोग हैं उनको क्या कहेंगे आप ये मामले पर? शहर की अवाम बाशऊर है, लेकिन मासूम इस वजह से बोल रहा हूँ, शहर की अवाम को जुल्म सहने की आदत पड़ गई। शहर की अवाम को बाशऊर जरूर है। 5 जगह सर डेस्क स्लैब भी नहीं है और यहाँ पर अभी ऑलरेडी है, रहने के बाद में भी जहाँ नहीं है वहाँ नहीं डाल के यहाँ पर डाल रहे हैं। आपका इसके बारे में देखिए, शहर भर में आप फिरकर देख रहे हैं। मैं ये चाहता था कि इसके ऊपर आवाज़ उठे, लेकिन आपके बिरादरी के मीडिया वाले भाइयों ने और आप लोगों ने आवाज़ इस तमाम जो घटिया काम हो रहा है उस पर पिछले कई सालों से और प्रेजेंट भी कुछ दिनों से आप लोग उठाते आ रहे हैं। में कचरे के गाड़ियाँ भी नहीं आ रहे, इसके बारे में आप क्या करेंगे? आप शहर का जो डेवलपिंग का काम है, वो डेवलपिंग का काम क्वालिटी वन होना। खुद रुकन असेंबली रहीम खान साहब आके विजिट करके ऑफिसर को लेकर क्वालिटी वाला काम होना। जब तक हम काम होने नहीं देंगे। फुटपाथ का काम दोनों एक साथ के लिए बजट रिलीज हुआ, सिर्फ फुटपाथ डाला जा रहा है, ऐसा क्यों सर? तो वही सवाल जो मिनिस्टर साहब से करो, MLA साहब से सवाल करो। जबकि बजट ड्रेन और फुटपाथ का है, तो सिर्फ जो है ना, जो पुराने हर्ष गुप्ता साहब के दौर में जो ड्रेन बनाए गए थे, जो सिटी को इंक्रोचमेंट करके रास्ते बढ़ा के, आज उसकी हालत बिल्कुल खराब है। शहर का पॉपुलेशन बढ़ चुका है, पॉपुलेशन के हिसाब से पानी भी होना, सूरज सिस्टम भी होना, बिल्कुल घटिया सूरज सिस्टम है वो। उसके ताल्लुक से जो बजट आया वो बात आप मिनिस्टर साहब से करनी चाहिए। उतना बजट आया और ऐसा काम क्यों हो रहा है, कचरा रखकर नालियों के ऊपर कवर स्लैब क्यों डाल रहे हैं बोलकर। क्या आप हक की आवाज उठाने से आपको डराया जा रहा है?
मैं ही नहीं, पूरे भारत में कहीं पर भी अगर हक की आवाज़ उठे तो इसी तरह से डराया जाएगा। जब तक डराया जाएगा, जब तक शहर की अवाम और भारत की अवाम खामोशी अख्तियार करेंगी। और ऐसी अलग हालत रह गई, लोग किसी को डराते रहेंगे, मारते जाएंगे, अवाम खामोश बैठेंगे, तो आपके लिए लड़ने वाला शहर में और भारत में कोई नहीं रहेगा। चलो ठीक।